राजस्थान, जहाँ के राजपूतों ने सिर्फ राज ही नहीं, they created a journey through time which is remembered by these places. प्रलयं दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपात अजस्रप्रकरं तिमिरलोकसमवाकारं गर्जिंचे। तो कहानी यह है, in the heart of Thar desert rises one golden city, जैसलमेर, सोनार किला, जहाँ पे सूरज के उगते ही यहाँ की सैंडस्टोन वॉल्स प्योर गोल्ड की तरह चमकती है। जैसलमेर के इतिहास की शुरुआत होती है 1156 में, जब महाराज रावल जैसल एक नए शहर की तलाश में थे। वैसे ये फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि लिविंग फोर्ट है जहाँ आज भी लोग रहते हैं। नैरो लैंड्स, पुरानी हवेलीज, कैरविंग्स ऑन सैंडस्टोन और यहाँ की ये बाजार, सब मिलकर आज भी मध्यकालीन भारत का एहसास कराते हैं। वैसे ये हवेलीज काफ़ी सारी स्टोरीज रिप्रेजेंट करती है, और इन्हीं हवेली में रखी सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बताती है यहाँ कहानी सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की नहीं है। There is a story of bravery and sacrifices. राजा के अलावा भी यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी। द मैंशन ऑफ द ब्रोकेड मर्चेंट्स, पटवों की हवेली, बिल्ड बाय गमन चांद पटवा जी, जो जैसलमेर के एक बहुत ही रिच ट्रेडर थे। ही वॉज नॉट अ किंग। कहा जाता है कि 1805 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, लगातार 50 साल तक चलता रहा। जैसलमेर के इन कंस्ट्रक्शन के दौरान देयर आर द बिगेस्ट चैलेंजेस वाटर, पानी मिलना। पानी के इस चैलेंज को फेस करने के लिए रावल गढ़सी सिंह के द्वारा 14th सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हुआ, जो गढ़ी सागर लेक के द्वारा जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर में सूरज ढलता नहीं है, बल्कि सोना बनकर पिघल जाता है। अब ऐसे पिघलते सोने के साथ हम एक चीज देखने वाले थे। रात ने अपनी जगह ली थी, बट रोशनी तो अभी भी थी। अब इसे देख के लगता था वी फाउंड अ प्लेस फार अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ वर्ल्ड। और आज की रात सिर्फ सोने के लिए भी नहीं थी। वैसे हम गुजरातियों को कितना भी डांस दिखा दो, एट द एंड हमें आना तो यही है।
हाय अब रेगिस्तान भी देख लिया, सनसेट भी देख लिया, पर क्या करे, ये दिल है, मांगे जो मोर। اي والله ها فليبر तो इस समय की तरह हम भी निकल पड़े एक और हिस्टोरिक रेस की ओर। जैसलमेर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर जो अरावली का हार्ट है, कुंभलगढ़। Whenever we are talking about the Rajasthan, there is a huge kind of difference between northwestern Rajasthan and mid-eastern Rajasthan. One is covered by Thar desert area, another one is covered by mountains. पहाड़ों के इन रास्तों से होकर हम पहुंचने वाले थे कुछ प्राचीन शिव मंदिर की ओर। मंदिर के पास इस कुंड में कहा जाता है कि पानी सिंधु नदी से आता है और साल के 365 दिन इस कुंड में पानी होता है, बारिश हो या ना हो। आंखें सब कुछ देख रही थी और उसे विश्वास भी था, लेकिन फिर भी मन ही मन कहीं ना कहीं ऐसे सवाल थे कि ये वही राजस्थान है जहाँ एक तरफ रेगिस्तान था और एक तरफ Well, believe me, the Kumbhalgarh is not about only mountains and temples. अब सफर था उस किले का जिसकी दीवार उसकी पहचान थी। कहा जाता है कि कुंभलगढ़ की दीवार चीन के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। आसमान में छुपे इस किले में ही हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। 15th सेंचुरीज में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ ये किला। कहा जाता है कि इतिहास में इस किले को आज तक कोई डिफीट नहीं कर पाया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मालूम पड़ता था कि राजपूत इज नॉट अबाउट द स्टोरीज ऑफ बैटल एंड वॉर्स, दे हैव स्किल्स एंड आर्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, क्रिएटिविटी। मेवाड़ और मारवाड़ के राजा अलग अलग थे। हाँ, यहाँ पे मेवाड़ में जो वो कुंभलगढ़ के अंदर जोत जलती थी, जो ये मारवाड़ वाले वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे नाइट को, इतनी बड़ी जोत जलती थी।